अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको पता है कि असद उमर को आज गिरफ्तार कर लिया गया। असद उमर पीटीआई के एक रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, और उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। असद उमर को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार किया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अगर गिरफ्तार किया है तो इसका मतलब है कि असद उमर जो है वो दहशतगर्द है। अगर तो वो दहशतगर्द है तो वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल किस तरह हैं? अगर वो सेक्रेटरी जनरल हैं तो वो फिर इसका मतलब ये है कि वो दहशतगर्द नहीं है, वो एक अवामी आदमी है और एक पाकिस्तानी सियासतदान है। मैं समझता हूँ कि असद उमर पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का इल्ज़ाम भी नहीं है। अच्छा, आप अंदाज़ा लगा लें हुकूमत की बुखलाहट का कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एक लीडर को गिरफ्तार कर रही है, असद उमर को। अब अगली इतला जो मैं आपको देने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। असद उमर को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने ना सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि उन्होंने अपने स्पेशल सेल में असद उमर को ले गए हैं। असद उमर को डिफरेंट तरीकों से टॉर्चर का निशाना बनाया गया है, और टॉर्चर करने के बाद, टॉर्चर ये नहीं होता थप्पड़ मारना, जूतियां मारना, और कई किस्म के टॉर्चर होते हैं। वो अब मैं आपको बताऊंगा तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी। उसमें डिफरेंट तरीके होते हैं, यानी कि आप समझें कि साइंसी बुनियादों पे तफ्तीश जो है उससे भी टॉर्चर किया जाता है। ठीक है जी, वो जो है उससे टॉर्चर करके असद उमर को एक कागज़ पे दस्तखत करवाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें इस बात पे वादा किया जा रहा है कि वो वादा माफ गवाह बन जाएं, और वो इस बात से इनकारी हैं। वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान देने से इनकार कर चुके हैं। आप देखें असद उमर का मुस्तकबिल क्या होता है और असद उमर के साथ आगे आगे चल के क्या होता है। मैं ये समझता हूँ कि असद उमर से अगर ये फोर्स नाकाम हो गई इकबाली बयान इस तरह का लेने में कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बन जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे तो फिर किसी और पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार किया जाएगा और इसी तरह किसी को वादा माफ गवाह बना लिया जाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। मैं दोबारा नई अपडेट जिस तरह आज अपडेट्स आती जाएंगी मैं आप तक फराहम करता रहूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।